आज जो खुशबूदार और लजीज रेसिपी शेयर करूँगी ना, उसके सामने ढाबा और रेस्टोरेंट की रेसिपी भी फेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकबल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में सहरी के लिए बहुत ही लजीज आलू मटर कीमा। टेस्टी तो इतना बनेगा कि अगर आप सहरी में एक पराठा खाते हैं ना, तो आज एक पराठे की जगह 2 पराठे खाएंगे, और अगर 2 पराठे खाते तो फिर 2 की जगह 3 खाएंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर और अफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। तो चलें, आपने रेसिपी को भी अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करना है। तो चले देख लेते हैं ये मज़ेदार सा टेस्टी सा आलू मटर कीमे को हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस खुशबूदार से आलू मटर कीमा बनाने के लिए ना मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल आप लोग अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर हाफ कप ऑयल शामिल किया है। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए एक बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ना प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने दूँगी ना। तो प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई कर लेना है थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक। अच्छा जी, यहाँ पर हम प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा तो फिर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं उसके बाद हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर हमारे प्याज का कलर चेंज होना, तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कुछ खुशबूदार मसाले ना शामिल कर दूँगी। तो जिसमें मैं दिखा रही थी कि मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ली है, एक दालचीनी की स्टिक ली है, तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, 4 से 5 अदद मैंने लौंग ले ली है, जब और 1 अदद बड़ी इलायची ली है। 1 मिनट तक मैंने क्या करे, इन खड़े गरम मसालों को जो है मैंने क्रैकल किया ऑयल में, ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। तो लहसुन अदरक के पेस्ट की भी यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन भी दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया कि 1 मिनट तक ना लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छे से भुनाई कर ली थी। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी बीफ का कीमा, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अभी स्ट्रेनर में छानने के लिए रख दिया था, इसका एक्सेस पानी निकालने के लिए। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी ये बीफ का कीमा, आप चाहे तो इस रेसिपी को मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने कीमा जो लिया ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने एक दफ़ा की मशीन का निकाला हुआ कीमा, मोटा यानी कीमा है। तो आलू मटर कीमा या इस तरह के कीमे में जो है मोटी मशीन का ही अच्छा लगता है कीमा ना। अभी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप डबल मशीन का कीमा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं जब देखिए कीमे ने अपना पानी रिलीज़ किया ना, तो मैं यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करी, 1/4 टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी, हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया शामिल किया, 1/4 टी स्पून हल्दी शामिल करी, 1 टी स्पून जो है नमक शामिल किया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अच्छा कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्चें शामिल करी, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। तो ये स्पाइस हमने शामिल कर दिए हैं। इन तमाम मसालों को कीमे में अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैंने मसाले जो इस स्टेज पर इसीलिए डालेंगे कीमे के साथ अच्छे से ना ये मसाले रच बस जाएं, और कीमे में ना मसालों का बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाए। क्या होता है, जब हम आलू मटर कीमा या कीमा बनाते हैं ना, तो कीमे में टेस्ट नहीं आता, तो उसकी वजह यही है। मसाले मिक्स करें, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो दही शामिल कर दिया। दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इन मसालों और दही, इन दोनों को हम अच्छे से अपने कीमे में मिक्स कर रहे हैं, यानी भुनाई कर रहे हैं, ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। अब आप देखिए, जैसे ही हमारा अच्छे से कीमा भुन गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए मटर। तो मटर आपको जितनी शामिल कर रहे हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर शामिल कर दी है। मटर को अपने कीमे में अच्छे से हम भून लेते हैं। तो कीमे में हमने क्या करना है कि मटर को अच्छे से यहाँ पर भून लेना है। अच्छा, मैं तकरीबन कोई 5 मिनट तक मैंने यहाँ पर जो है मटर को कीमे में अच्छे से यहाँ पर भुनाई कर ली थी। फिर मैं क्या करूँगी कि जब हमारा जो ये मटर कीमे में अच्छे से भुन जाएगी ना, तो मैं कीमा और मटर दोनों के लिए ना पानी शामिल कर दूँगी गलने के लिए ना, ताकि कीमा और मटर दोनों गल जाएं साथ के साथ ना। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। मिक्स करूँगी मैं पानी को कीमे मटर में। मिक्स करने के बाद मैं कवर लगा के रख दूँगी। तकरीबन यहाँ पर मैं 30 to 35 मिनट्स के लिए कवर लगा के रख दूँगी, ताकि यहाँ पर हमारा कीमा और मटर अच्छे से गल जाए। बीच बीच में आप चेक करते रहा करें, पानी अगर कम हो जाए तो और मज़ीद ऐड कर दें, अगर ना गला हो आपका कीमा या मटर, और अगर गल गया हो तो फिर आप अदरवाइज़ पानी मत डालिएगा।
चले जी, कवर लगा के रख दिया हमने तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। यहाँ पर आप देखें जैसे ही मैंने लेड हटाया ना, क्या ज़बरदस्त अरोमा, क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आई है ना हमारे किचन में इस मटर कीमे की। जो हमने स्पाइस डाले ना, ये उसका कमाल है। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मटर कीमा गल गया है और पानी मौजूद है अभी हमारे कीमे में ना, तो मैंने क्या करा, आलू शामिल कर दिए। आलू आपको जितने डालने हो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक टमाटर को काट कर शामिल कर दिया। अच्छा, टमाटर इस मोमेंट पर लाजमी शामिल करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं टमाटरों का पेस्ट भी नहीं शामिल कर रही। आप देख रहे हो मैंने मोटे बड़े साइज़ के टमाटर, जैसे मैंने डाइस शेप के आलू काटे ना, इसी शेप के मैंने टमाटर काट के शामिल किया। चूँकि मैं यहाँ पर टमाटरों को थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना चाह रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह के मोटे साइज़ के बड़े साइज़ के टमाटरों की कटिंग करी है ना। अब मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, आलू गल जाएं ताकि हमारे इसमें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा मैं इसको जो है लिक्विड टाइप में रखूँगी, यानी रनी टाइप में रखूँगी। मैं इसका ज़्यादा आलू मटर कीमे को ड्राई नहीं करूँगी। अगर आप लोग ड्राई खाना पसंद करते तो आप लोग ड्राई खा लीजिएगा। मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा सा लिक्विड खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिक्विड रखूँगी। अब यहाँ पर देखिए हमारा माशाल्लाह से आलू गल गए हैं। हमने कोई 10 से 12 मिनट के लिए कवर लगा के रख दिया था। फिर हमने शामिल कर दिया यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। खुशबू के लिए ढेर सारा हमने यहाँ पर हरा धनिया शामिल कर दिया है। और मज़ीद खुशबू अच्छा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। और यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने आलू मटर कीमे को। अच्छा जी, अब मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारा कितना ज़बरदस्त सा यहाँ पर जो है आलू मटर कीमा बनकर रेडी हुआ है। आप माशाल्लाह से आलू मटर का कलर चेक करें, इसका लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा आलू मटर कीमा बनकर रेडी हो। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से नहीं बनाया ना, तो मैं कहती हूँ एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए, यकीन करें आप लोगों को हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतना गज़ब का, इतना टेस्टी हमारा आलू मटर कीमा बनकर रेडी हुआ था। आप जब लोग सहरी में इसको खाएंगे ना, तो यकीन करें खाते ही चले जाएंगे। मैं आपसे सही कहा था ना कि एक की जगह 2 पराठे खाने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे। आप देख रहे हो टमाटरों को मैंने इसी तरह से थोड़ा खड़ा खड़ा रखा है, इसी से ही मज़ा है इस खाने में। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा ये आलू मटर कीमा बनकर रेडी हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको सहरी में बनाया, मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आप लोगों को मेरे आज की आलू मटर कीमे की कैसी लगी रेसिपी। और जब आप लोगों ने बनाई तो तब भी मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब इस गर्मा गर्म आलू मटर कीमे को आप इंजॉय कर सकते हैं सहरी में, गर्मा गर्म पराठों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ इंजॉय करिए। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब आप लोग मेरी रेसिपी से ये खुशबूदार आलू मटर कीमा बनाएंगे ना, तो यकीन करें घर वालों से आप लोग लाजमी दाद वसूल करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चल अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आप लोगों को मेरी रमज़ान स्पेशल की सहर और अफ्तार की रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी सहर और अफ्तार की रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।